आज हम भरुआ सुमेरपुर के गायत्री तपोभूमि में जो पार्क बनाया गया है, आज इस पार्क के बारे में आपको बताएंगे और साथ में दिखाएंगे। आइए चलते हैं पार्क की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पार्क जब बनवाया गया तो रुपए तो अच्छा खर्च किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत आप ही लगा सकते हैं और शायद कागज़ों में देखी जाएगी तो आपके अनुमानित कीमत से दोगुनी निकलेगी। ठीक है, साथ ही मैं आपको ये बताता चलूं और दिखाता भी चलूं। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पेंटिंग की गई, पहले पुट्टी की गई, इसके बाद में पेंटिंग की गई, इसमें खर्च आया और इसके ऊपर से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऊपर से एक कागज़ चिपका दिए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो लुक था ये भी ख़राब हो रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस पार्क का जो नाम है गायत्री कुंज के नाम से है। ठीक है, और ये नगर पंचायत सुमेरपुर की तरफ से ये जो है निर्माण करवाया गया है। इसका निर्माण का डेट है जो उसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए अब अंदर लेके चलते हैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पार्क के अंदर आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा जो है कितना हरियाली युक्त है। चारों तरफ आपको पौधे ही पौधे नज़र आएंगे, हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी और यहाँ पर तरह तरह के ऐसे आपको पेड़ पौधे नज़र आएंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। यहाँ पर आइए हम आज ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो लखनऊ से चल कर के हमारे सुमेरपुर की इस कुंज पार्क में आए हुए हैं, यहाँ की सुंदरता को देखने आए हुए हैं, सुंदरता को। आइए जानते हैं इन्हें यहाँ का नज़ारा देख करके कैसा लगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमीरपुर में भी इतना अच्छा पार्क हो सकता है। लखनऊ तो पार्क का शहर है, वहाँ हम लोगों ने बहुत पार्क देखे हैं, लेकिन सुमेरपुर में लखनऊ को मात देने वाला पार्क ये हमारे लिए तो अकल्पनीय है सोचना कि इतना अच्छा पार्क भी यहाँ। और ख़ास तौर से खान साहब को इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा। उन्होंने 2 वर्ष में और केवल 45,000 रुपये की लागत में इतना बड़ा पार्क बना के तैयार कर दिया, जो हमारे हमीरपुर ज़िले के लिए एक बड़ी धरोहर बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। और गायत्री इधर आश्रम और बाबा का आश्रम, उससे लगा हुआ ये नगर पंचायत का पार्क, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही अच्छी लग रही हैं और मैं इसकी प्रशंसा जितनी करूं उतनी कम। आप पूरी फैमिली के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं और जो आपने पार्क में देखी जो पार्क की रौनक है, तो उस पर तो आपने जैसा कि बताया कि खान साहब का जो जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए कम है। तो इस तरीके से मान लीजिए अभी आपने सुमेरपुर के अंदर या हमीरपुर के अंदर ऐसा पार्क देखा कहीं? ये मैं लखनऊ की बराबरी कर रहा हूँ, आप हमीरपुर की और दूसरे गाँव की बराबरी करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन इतना अच्छा पार्क है ये कि मैं इसको लखनऊ के पार्कों से टक्कर में बराबर पाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पौधे वृक्ष भी लगाए गए हैं जो यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, शायद वो लखनऊ में भी बिल्कुल नहीं होंगे। नहीं, ये बिल्कुल मैं सारी बिंदुओं को देख रहा हूँ कि इतनी वैरायटीज़, प्लस इसको बनाने का समय, प्लस इसकी लागत, प्लस इसकी मिट्टी जिस पर ये बनाया गया है, इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो ये अकल्पनीय है। इतना अच्छा पार्क बना पाना ये तो केवल खान साहब के ही बस का है और कोई नहीं इसका। तो यहाँ सुमेरपुर के युवाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरीके से मान लीजिए इस हरियाली से वो सबक लें और अपने हमीरपुर को, अपने सुमेरपुर को इसी तरह हरा भरा बनाए, घर घर को, और घर घर ये हरियाली जाए, घर घर को, ये हमारा संदेश है, हमारा सबसे अनुरोध भी। थैंक यू। नमस्कार, आज हम लेके चलते हैं आपको हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कस्बे में। यहाँ बता दें आपको कि एक ऐसा गार्डन है जो दूर दराज से लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं इस गार्डन को। इस गार्डन के ऐसा आकार बनाने में जो योगदान रहा है, आज हम उनसे भी बात करेंगे और गार्डन पे किस किस प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ से मंगाए गए हैं, ये सब जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आइए चलते हैं उनके पास, बातचीत करते हैं कुछ पलों में।
सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एम हबीब खान। जी सर, जैसा कि इस पार्क की जो सुंदरता देखी जा रही है, तो 2 वर्ष पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, तो 2 वर्ष में आपने यहाँ पे बहुत कुछ कर दिया। ये कैसे कर दिया, कैसे आपके अंदर ये सब विचार आया, कुछ जानकारी दें। मैं कृषि विभाग में शोध एवं मृदा सर्वेक्षण अनुभाग में काम करता रहा। जी। तो 2017 में रिटायर हो गया। लोग कहते थे कि रिटायरमेंट के बाद लोग कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने एक उदाहरण पेश किया कि नहीं, अगर जज्बा है तो आप बूढ़े ही नहीं हो सकते, आप काम कर सकते हैं, और जब तक आप चलते रहेंगे तब तक आप स्वस्थ भी रहेंगे और लोगों जन सेवा भी मिलेगी और अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। इस जज्बे के साथ इस कार्य को मैंने शुरू किया। हमारे नगर पिता आनंदी प्रसाद पालीवाल जी, चेयरमैन नगर पंचायत सुमेरपुर, एवं ईओ साहब रवि कुमार साहब के योगदान से 2019 में इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने उनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि इसको सबसे अच्छा बनाना है। हरितमा का संदेश देने वाले हमारे श्री आनंदी प्रसाद पालीवाल जी और रवि कुमार जी, ये इनके ही मन की हरितमा का ये प्रदर्शन देख रहे हैं। उनका एक लक्ष्य था कि सुमेरपुर में एक अच्छा पार्क देना है, एक भी पार्क नहीं है। इस जगह में आपने पूछा क्या था, इस जगह में पहले गौशाला थी और ये राकड़ जमीन थी जिसमें यहाँ बुंदेलखंड में घास भी नहीं पैदा होती, एक ऐसी स्थिति थी। मुझे बुलाया गया तो तकनीकी प्रबंधन, तकनीकी नियोजन, सर्वे और इनका सारा प्लान करके मैंने एक प्लान तैयार किया और अगस्त 2019 में मैंने इसको अपने ढंग से तैयार किया। मैंने इस सॉइल में अपना सॉइल मिक्सचर, मेरा एक शोध है, बुंदेलखंड में मैंने 36 वर्ष कार्य किया है। बुंदेलखंड की हर मृदा का प्रबंधन अलग अलग किया जाता है, इस पे मेरा एक शोध था। मैंने उस शोध को इस्तेमाल किया और यहाँ पे एक जैविक प्रयोगशाला भी बनाई। मैंने इसमें कोई रसायन नहीं डाला, इसको जैविक विधि से ही पूरे पार्क को बनाया। और 2 साल की जो आप ये छटा देख रहे हैं, ये जैविक विधि से तैयार किया हुआ जिले का पहला उदाहरण है जिनमें रासायनिक का प्रयोग किया नहीं गया, न कभी रासायनिक कीटनाशी डाले जहरीले, न हमने इसमें खाद डाली। हमने अपने हिसाब के इसमें जैविक उत्पाद बनाए, पादप पोषण के लिए प्रयोगशाला से उसके उत्पाद बनाए और इन पौधों को दिया। यहाँ पर कैसे कैसे पौधे आपने लगाए हैं जो कि काफ़ी चर्चित है कस्बे में, बहुत सारे लोगों को ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। इसका एक जो प्लान था हमारा, उसमें ये था कि इसकी जो हेज बनाई जाए, तो मैंने हेज का प्लान किया। हेज में मनोकामनी और दुरंटा, दुरंटा और मनोकामनी के साथ में मैंने इनका हेज रोपण करी, इनके कॉर्नर्स को डेवलप किए और इनका जो बाउंड्री थी, बाउंड्री में मैंने हरितमा में दिखाऊंगा आपको चल के कि बाउंड्री का भी एक मैंने प्लान दिया था और वो हरितमा आज थोड़ा उजागर हो रही है और एक छटा भी बना रही है। अभी 2 साल हुआ है। इसमें इसकी प्रूनिंग की और इसके पादप पोषण की मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता है। इसको किया जाना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो जो मैंने पोषण पहले दिया था इसका, वो मेरा पोषण 2.5 साल में समाप्त हो जाएगा। और वो ये बढ़ते हुए पौधे हैं, इनका बढ़ता हुआ हेल्थ है, इनको पोषक तत्वों की आवश्यकता है। अगर वो पोषक तत्व नहीं दिए जा रहे हैं तो इनमें ये फैट हो जाएंगे, पौधों का कलर बदल जाएगा, जैसे हरियाली आज देख रहे हैं ये चीज़ चली जाएगी। तो ये मैंने 2.5-3 साल का प्रबंधन मैंने ऐसा करके दिया है और मेरा जैविकरण प्रबंधन है वो 3 साल तक प्रभावी रहेगा। अभी तक यहाँ पर कितने दूर दराज से लोग आ चुके हैं पार्क को देखने के लिए? आसपास के गांव के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं। सुबह ये खुलता है 7 बजे से 10 बजे तक, शाम के 3 बजे से 6 बजे तक या 7 बजे तक कभी कभी भीड़ होती है। इतने त्यौहार होते हैं यहाँ चूँकि हमारा तीर्थ स्थान कह लें, अपनी ये तपोवन कह लें, तपोभूमि कह लें, यहाँ दर्शन के लिए जो भी कोई आता है तो
तो पार्क जरूर आए। पार्क जरूर आए। और पार्क घूम के वो अपने यहाँ पे यहाँ की उत्पादित ऑक्सीजन को जरूर लेता है और खुश होता है और कहता है कि नहीं, ये जिले का पहला पार्क है। ऐसा वो लोग कहते जी। हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे कहना भी नहीं चाहिए, वो कहते हैं। रोड साइड में आपके पोतल पाम, पेनसुटिया और आपकी मोरपंखी, बोगनविलिया की इसमें 10 वैरायटी लगाई थी। अच्छा, जो आज सर कहाँ से मंगवाई थी बोगनविलिया? ये सब रहमान खेड़ा से, अंकुर नर्सरी से मंगाया गया था। और इसकी कास्टिंग 43,000 रुपए के 2 बार में पौधे मंगाए गए, एक बार 34,000 के मंगाए गए, बाकी शेष और मंगाए गए। 43,000 रुपए के पौधे मैंने मंगाए। लेबर का पर्दाय हमें नगर पंचायत से मिल गया था, तो लेबर एक्सपेंसेस नहीं इसमें मुझे लगा। और इस तरह से इसको मैंने देखी, लान भी मैंने कितने नहीं, जो पौधे का इन्वेस्टमेंट रहा तो ये आप ही का रहा? नहीं, मेरा कुछ नहीं रहा, मेरा तकनीकी योगदान रहा। मैंने इस जगह का हरितमा विकास का तकनीकी नियोजन तैयार किया और उसका क्रियान्वयन किया जो मैंने बनाया था, और वो मेरे ढंग से हो गया। जैसा मैं चाहता था वैसी मुझे सॉइल मैनेजमेंट मिल गया, सॉइल मिल गई, मुझे गोबर की खाद भी मिल गई। कुछ मेरे प्रोडक्ट थे, वेस्ट डिकम्पोजर वगैरह मैंने इसमें यूज़ किया। कुछ मैंने अपनी खादें जैसे बनती हैं, जैविक खादें, मतलब क्या कहना चाहिए, जो घोल के रूप में होती हैं, उनको तैयार किया मैंने, उससे तैयार किया। अच्छा। आपका नाम काफ़ी दूर दूर तक चर्चित है, आप ऐसे गार्डन के मुखिया कहलाते हैं। और जैसे कि अभी हमें जानकारी हुई थी लखनऊ से भी आए हुए थे सर। हाँ, तो लखनऊ से हमारे श्यामपाल सिंह जी जो DYSP साहब थे, अब वो रिटायर हो गए हैं, कारी माटी के रहने वाले थे। वो विद परिवार आए हुए थे और उन्होंने भी विजिट किया था। उनसे मुलाकात तो शायद आपकी हुई जरूर होगी, और मैं भी शायद मौके में था, ऐसा मुझे कुछ याद है। तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कहा था कि हरितमा का जो हेल्थ है, इसका हेल्थ बहुत अच्छा है, प्लांट हेल्थ के बारे में उन्होंने भी बहुत कहा था। और मेरा भी कथन है कि एक एक पौधा है मेरा ये मनोकामनी का, देखिए कितना झाड़ बना रहा है, कम से कम 3 फुट 2.5 से 3 फुट दूरी का स्पान दे रहा है, चौड़ाई दे रहा है। और हरियाली तो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनको पास से भी देख सकते हैं। तो चलिए सर, कुछ और दिखा दीजिए जो यहाँ के अनोखे वृक्ष हैं जिन्हें लोग यहाँ पे पहले कभी नहीं देखे हैं और इस पार्क में आकर के वो देख पा रहे हैं। और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी वृक्ष लगाए गए हैं जो यहाँ हो पाना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन सर के प्रयास से यहाँ पर सब सफल हो गया है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ के जो सुमेरपुर के निवासी हैं उनका कहना ये था कि यहाँ पर ये कार्य किया जरूर जाता है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ की मिट्टी ऐसी थी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन सर के प्रयास से यहाँ पर सब कुछ जैसा सर चाहते थे वैसा हो गया है। आइए और भी हम आपको दिखाते हैं तरह तरह के यहाँ पे जो पौधे दूर दराज से मंगाए गए हैं और लगाए गए हैं। तो ये फाइकस है, ये काला फाइकस है। हर पौधे का मैं सर ये बता देना, हाइट क्या रहेगी सर? इसकी हाइट बस 2 फीट 3 फुट और चला जाएगा। 10 फीट मैक्सिमम। क्योंकि समय समय पे इसकी कटिंग भी की जाती है। इसकी कटिंग की जाती है, इसका शेप दिया जाता है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हर पौधा, जितने भी तरह के पौधे बताऊंगा, हर पौधे की सॉइल कंडीशंस अलग हैं, उनका तो पानी का प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन अलग है, और उनका न्यूट्रिशन भी अलग है। हर पौधे को अलग अलग तरीके से ही ट्रीट किया जाता है। इसमें तो बहुत कठिनाई हो रही होगी इस तरीके से, मान लीजिए। नहीं, कठिनाई की बात तो अपनी जगह में, कठिनाई तो काम में होती ही है। ये सर कौन सा पौधा है? ये कॉस्मॉस है। ये सुगंध होती है? नहीं, इसमें सुगंध नहीं होती, ये ऑर्नामेंटल होता है। अच्छा। ये कॉस्मॉस। और दिखा दीजिए। और आइए, ये पेनसुटिया है जी। इस पेनसुटिया में क्या होगा कि जैसे जैसे जाड़ा बढ़ेगा तो ये पत्तियां सब लाल कलर की होके और एक ऐसा फोकस देंगे। अच्छा। एकदम पूरा लाल, ऊपर का पूरा पोर्शन लाल हो जाएगा। और आप जब इसे देखेंगे तो बहुत मनमोहक दृश्य बनता है।
बहुत मनमोहक होता है। ये हमारे में इस पौधे की ऊंचाई को देखिए और इसकी हाइट मैं समझता हूँ कि 10 फीट तो है, आप मान लीजिए 10 फीट, बल्कि मैं 11-12 जा रही है। मेरे हर पौधे की ऊंचाई यही लिए हुए हैं 10 से 12 फीट, 2 साल में ये निकल गए। हम कितना भी रासायनिक खादों का प्रयोग करते, हमारा ये दावा था कि इस मिट्टी के साथ में उसका कम्बिनेशन नहीं था। इस सॉइल में क्या होता है, ये जो कार्बोरक जमीन है इसमें जिंक की डिफिशियंसी अपने आप रहती है, कैल्शियम की इसमें इतनी अधिकता होती है कि कोई सर्वाइबिलिटी पौधे को नहीं मिलती। तो सिल्ट टाइप की सॉइल्स होती हैं कम्पैक्ट, इसमें हमारी जड़ें भी पौधे नहीं जा पाती, न घुस पाती। जब उसका रूट सिस्टम नहीं डेवलप हो पाता सर, तो फिर वो पौधे डेवलप नहीं कर पाते। मैंने इनके हर रूट सिस्टम को डेवलप करने के लिए मैंने हर पौधे का अलग कॉम्बिनेशन दिया था। अभी हमने आपको सर पीछे काला फाइकस का जिक्र किया था, ये फाइकस वेरिकेटेड है। इसमें 3 कलर रहते हैं, वाइट, ग्रीन, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन और येलोइस कलर भी देता है। इसका भी हेल्थ देखिए, ये मेरी हाइट से अधिक है, मतलब 6 फीट 6 फीट की हाइट इसकी है 2 साल में। मेरा समय के अनुसार अगर आप इनकी ग्रोथ देखें तो ये तो दावा नहीं करना चाहिए, ये तो शोधकार हैं और जिंदगी भर आदमी शोध करता है। मैं तो शोध वाला आदमी रहा तो जीवन भर मैं शोध ही करता रहूँगा और अपने अनुभव निकालता रहूँगा। तो ये वेरिकेटेड है। अब इनकी हाइट 6 फीट के आसपास। ये हमारी मोरपंखी है, चोटी वाली कहलाती है। एक चोटी वाली मेरी मोरपंखी है। मोरपंखी का भी एक वेल ड्रेन्ड सिस्टम बनता है। अच्छा। अगर इसको आप यूं ही लगा देंगे ये चलेगी ही नहीं। अच्छा। इसके आसपास जड़ों में पानी नहीं रहना चाहिए तो नहीं रहना चाहिए। अच्छा। वो फिल्टर मैंने इसके सब में पौधों में मैंने बनाया, सब पौधों को मैंने अलग अलग तरह से ऐसे तैयार किया। रिजल्ट इसलिए हर पौधे का आपको दिख रहा है कि हाँ ये बिल्कुल। आप इसकी हरियाली देख लीजिए, ताजगी देख लीजिए, है? और ये भी इस पौधे को दिखाया जाए, देखिए कितनी अच्छी जो है इसकी एक फोटो बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। मोरपंखी नाम इसे ये मोरपंखी लगभग 5 फीट की है सर, 4-4.5 होगी। 4.5 होगी। 4.5 मैं 5 फुट 4 इंच का। अभी और भी देखते हैं। अभी सर ने जैसे कि आपको काफ़ी सारी जानकारी दी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, इसी तरीके से और भी जानते हैं। और सर ये फुहारे का ये बनाया गया है। हाँ, ये फुहारे का सिस्टम। अभी इसमें क्या है? अभी फिलहाल यहाँ पे ये गम्बोसिया मछली पाली गई है। ये क्यों डाली गई थी? इसलिए कि यहाँ डेंगू का बहुत बड़ा प्रकोप हो रहा था, तो इसमें डॉक्टर कादरी साहब के प्रेरणा से उन्होंने एक उपयुक्त स्थान समझ के इसमें इसको डेवलप कराया। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है गम्बोसिया का और ये जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी भेजी जा रही है, जिससे डेंगू पर नियंत्रण किया जा सके। और मैं डॉक्टर कादरी साहब का इसमें आभारी हूँ कि वो इतने सेंसिटिव और अच्छे हैं कि उनका सोच अग्रणी रहता है। कोई चीज़ हो रही है तो उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। और जन लोकप्रिय डॉक्टर हैं सुमेरपुर के आज की तारीख में और बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। तो ये गम्बोसिया उन्हीं ने पलवाई थी और देखिए आप देख सकते हैं, आप काफ़ी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इनको फीडिंग दी जाती है, मछली का दाना दिया जाता है, खिलाया जाता है और इनको जहाँ जरूरत पड़ती है ग्रामीण इलाकों में इनको जाके पलवाया जाता है। ये गम्बोसिया डेंगू के लार्वा को खा जाता है। प्लांट गम्फीना है और ये आगे कुछ दिन साथ देगा, इसके बाद में समाप्त हो जाएगा। ये मेरी गुल मेहंदी है, ये भी सीजनल होती है। क्या उम्र रहती है सर इसकी? ये 3 महीने 4। अच्छा। मतलब एक सीजन चलता है। ये बरसाती सिस्टम था और आगे आने वाला विंटर प्लान के तो बहुत वैरायटी मिलती हैं। डहेलिया आती है, गुलदाउदी आती है, बहुत सो वैरायटी आती हैं, उनका प्रोफर किया। तो ये सीजनल रोग है, आप उनको ही ले लीजिए बस। ये क्या कहलाता है सर? ये मुसंडा है। मुसंडा, अच्छा। और इसमें पूरे में फूल देखिए निकलना शुरू कर दिया है। पूरे में फूल आएगा, एक पाक्स बनता है इसमें। अच्छा। और बहुत दिन तक साथ देगा है और कार्नर प्लांट में बहुत खूबसूरती भी देता है। तो ये आपका मुसंडा है।
इसे सारी सप्लाई अंकुर नर्सरी रहमान खेड़ा से आई थी और उन्होंने बंगलौर से मंगाया था कुछ और कुछ कलकत्ता से मंगाई थी। मेरी स्पेशल वैरायटी थी और उन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बरगद का वृक्ष लगा हुआ है जो काफ़ी पुराना है। आइए सर से जानते हैं किनके द्वारा लगाया गया था और अभी तक क्या उम्र होगी इस वृक्ष की। ये बड़ वृक्ष हमारे रूटी राम महाराज जी के जब वो शुरू में आए थे तो उन्होंने 2 बड़ वृक्ष लगाए थे। एक इस स्थान पर है और एक पश्चिम दिशा में समाधि स्थल के ठीक बगल में है। वो भी ऐसा है। ये हमारी यादगार है, एक यादगार है हमारी। उसमें हम लोग सजवाया है, इसका चबूतरा बनवा के उसको एक यादगार धरोहर के रूप में हम लोग रखे हुए हैं। और यहाँ जब कहीं आते हैं तो इस स्थान में हर अतिथि जरूर आता है और यहाँ पे बैठ के अच्छा महसूस। वट वृक्ष कितना शुभ माना जाता है सर? वट वृक्ष तो बहुत शुभ है और धार्मिक दृष्टि से पूज्य है। हमारे पूज्य मुक्तानंद महाराज जी और गिरीशानंद महाराज जी आए, उन्होंने यहीं पे बैठ के सारा कार्यक्रम किया और इसमें बहुत जब भी आते हैं वो यहीं पर बैठते हैं, ज़रूर आते हैं। इसके बाद उनकी यादगार में हम लोगों ने मुक्तानंद महाराज की यादगार में और गिरीशानंद महाराज की यादगार में 2 कदम के पेड़ हमने गेट के पास लगाए हैं, जिनको मैं अभी चल के दिखाऊंगा। वो उनकी यादगार है और उनका आशीर्वाद है। मुक्तानंद महाराज जी बहुत पूज्य हमारे बहुत पूज्य ही गुरु हैं। उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला, गिरीशानंद महाराज जी का आशीर्वाद मिला और मुझे सबसे अच्छा तोहफा दिया जी, जो मैंने जीवन का सबसे अच्छा तोहफा कहा उसे। इतने हृदय के साथ में उन्होंने इस हरितमा से बहुत प्रभावित हुए थे और कहा था कि पार्क तो मेरे यहाँ भी है, बाग तो मेरे यहाँ भी है, लेकिन ये बताओ कि 1 साल में तुमने इतने फूल कहाँ से खिला दिए। मैंने उनसे वादा किया, पूछा जा रहा था कि आप क्या 100 फूल दे पाएंगे इसमें। एक कार्यक्रम था जनवरी फरवरी के आसपास कोई कार्यक्रम था, बोले आप दे सकेंगे? तो मैंने कहा हाँ, मैं 100 फूल की तो हाँ कर सकता हूँ, 101 नहीं कह सकता हूँ। जब स्वामी जी आए थे तो यहाँ 1000 से ज़्यादा फूल खिले थे, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि ये बताओ मैं अभी आया था और इतना फूल कहाँ से खिल गया। तो मेरा यही जवाब था, 2 बार दोहराया उन्होंने। मेरा यही कहना था कि स्वामी जी, ये स्वामी जी की कृपा है। मैं नहीं जानता हूँ कितना फूल कहाँ से आ गया, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। ऐसी मिट्टी, इतनी खतरनाक मिट्टी के साथ में मैंने रोपण किया, मैं तो घबरा रहा था, लेकिन स्वामी जी ने उसको पूर्ण करके आपके सामने फूल खिला दिए हैं। ये उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं की महिमा है और उसको मैं नहीं जानता हूँ। जैसे यहाँ पर सर गार्डन में मान लीजिए काफ़ी अराजक तत्व भी आते होंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? अराजक तत्वों की व्यवस्था के लिए सुन लीजिए, एंटी रोमियो सेल होती है, बाकायदा नंबर इसमें दिया गया है, पहले काशन वही लिखा हुआ है। यहाँ पे जब विजिट होता है तो यहाँ पे 2 आदमी घूमते रहते हैं और अगर कोई स्थिति बनती बिगड़ती है तो उनको फ़ोन कर दिया जाता है, मतलब बगैर बताए। सो वो आके उसको केस को देख लेते हैं। यहाँ अब तक मैं कह सकता हूँ कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई भी छेड़छाड़, कोई सी भी तरह की अराजक तत्व तो आएंगे, वो तो आते हैं, कौन पहचान में आते हैं। जब वो काम करते हैं तब समझ में आता है कि ये अराजक तत्व हैं, लेकिन ये आए और लोगों ने बड़ा ही डिसिप्लिन दिया। मैं सुमेरपुर वासियों का मैं एहसानमंद हूँ इस बात का कि मेरी हरितमा को नुकसान नहीं पहुँचाया और मेरे जैसे नगर के वासी मैं समझता हूँ कहीं नहीं होंगे। उनके सहयोग से ये डेवलप हुआ, वरना यहाँ तो उखाड़ने की प्रवृत्ति है, पेड़ लगा हो उसको मसलने की प्रवृत्ति है। आप तो सर जानते हैं, आप भी क्षेत्रीय हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे उन्होंने नहीं की और मुझे बहुत सहयोग किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, अपने नगर वासियों को धन्यवाद देता हूँ। और कुछ दिन की सांसें मेरी बची हैं तो मैं हरियाली की इबारत ही लिख रहा हूँ। ये मेरी पहली इबारत जिले की नहीं है, मुझे 34 बार सम्मानित किया गया है।
अन्य विभागों ने भी सम्मानित किया है, पुलिस विभाग ने भी समरसता के लिए किया था। मैंने कॉलेजों के बहुत सारे रोड साइड प्लांटेशन उनकी डेकोरेशन दिया है। युग चेतना में मैंने बनाया। ओम हरिहर कॉलेज कुंडौरा, ये यहाँ की ग्रीनरी मेरी है। पदम नाभन गहावरा आप कभी पहुँच जाएं, वहाँ की भी ग्रीनरी मेरी है। और मैंने अपनी सीट में 10 साल में 42 बागों का रोपण करवाया, जो आज फल फूल रहे हैं। लोग तो प्लान कर रहे हैं किसान की आय दोगुना कैसी हो जाए। मैं दावा करता हूं कि मेरे रोड साइड में बहुत सारे वो हैं, मेरे मॉडल हैं, आप उन्हें देख लें, मेरे किसानों की आय 3 गुना हो गई। एक फैक्ट्री के पीछे जो जय सिंह जी का बाग है, 3 हेक्टेयर का है, 4.5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष उठाया जाता है। ऐसे ही बागों की संख्या मेरी 42 थी। मैंने 10 साल में 42 बाग लगाए, औसतन 4-5 हर साल मैंने प्लान किया। अब जब से रिटायर हो गया हूँ तो मैं वो गति नहीं पूरी बंद नहीं की हूँ। आज भी मैं प्रतिवर्ष 4-5 किसानों का नियोजन करता हूँ, उनकी मिट्टी के हिसाब से उनको सजेशन देता हूँ और उनका पौधा वैराइडियल मंगवा के उन्हीं से मंगवाता हूँ और उन्हीं से लगवाता हूँ। तकनीकी मेरी रहती है और मैं अपने हाथ से रोपित कराता हूँ। अभी कितना समय दे रहे हैं सर आप इस गार्डन को? मैं अब मेरी व्यस्तता है, मैंने एक फैक्ट्री यहाँ पे बनाई थी, उसमें बाबा विधायक जी की, तो उसमें थोड़ा सा मेरे वर्क में फंस गया हूँ, तो मेरे थोड़ा समय अभाव रहता है। तो ये काम मैंने नगर पंचायत को बहुत पहले सौंप दिया। अच्छा, नगर पंचायत के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो पा रही हैं? हाँ, सारी जो कुछ आप देख रहे हैं अच्छी सी हो रही हैं और आदर्शता के साथ में हो रही हैं। आदर्शता के साथ में हो रही है। आदर्श नगर पंचायत भी है हमारी। और मैं तो धन्य कहूँगा उस हरितमा के देने वाले को, जो दीर्घायु हों और जिन्होंने शिक्षा जगत में क्रांति दी है, शिक्षा के लिए समर्पण दिया है, वो अमर अजर रहें। हमारे आनंद जी प्रसाद पालीवाल जी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यही हमारी है। और हमारे रवि प्रकाश जी की यादगारें सुमेर पर कभी नहीं भूलेगा, जिनके मन में हरितमा की रेखाएं एम हबीब खान द्वारा इस पार्क में लिखी गई हैं। मैं इसी बात के साथ आपको धन्यवाद देता हूं और ये कुछ पुष्प आपको मैं प्रेजेंट करता हूं। ये मेरे पार्क के ही हैं, मनोकामनी के। सर ने हमें मनोकामनी के फूल दिए हैं, बहुत ही अच्छी सुगंध है। और आपको बताते चलें, आपने गार्डन का भ्रमण तो कर लिया और जो बाकी रह गया वो भी आपको करवाएंगे। और साथ ही आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक इस बाग का विजिट नहीं किया है वो सभी लोग आएँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वट वृक्ष है, काफ़ी पुराना है। जैसा कि बताया गया कि यहाँ के ब्रह्मलीन संत थे जो रोटीराम जी महाराज जी के श्री कमलों के द्वारा ये लगाया गया था। और आज भी देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे छाया बनी हुई है, स्वामी जी का ही सब कुछ है। और यहाँ पर जो बहुत सारी चेयर भी रखी गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं और यहाँ पे किसी प्रकार की मतलब कहें तो आनंद ले सकते हैं आप। आइए और भी चलते हैं आगे, जो भी बाकी रह गया वो भी दिख। इस पार्क में प्रतिदिन सुमेरपुर से 250 से 300 आदमी सुबह और 250-300 आदमी औसतन इस पर मिलते और आनंद रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो बुजुर्ग भी आते हैं और यहाँ कुछ अच्छा ही महसूस इसलिए होता है कि हमारा धर्मस्थल भी, और इस तपोवन में किसी नहीं अच्छा लगेगा। अंतिम स्थान तो हमारा यही है, हम ऐसा कह सकते हैं। देखिए सर, मैंने ये लान का निर्माण किया था, इसकी सफाई की गई थी। इतने बड़े बड़े लान, एक लान बनाने में कितना खर्चा आता होगा, मैं तो टोटल का खर्चा बता रहा हूँ, पूरे पौधों का खर्चा 43,000 बता रहा हूँ। एक लान बना के तो कोई देखे 43,000 में एक लान नहीं बन पाएगी, ये मेरा दावा है। बिल्कुल ठीक है। और जैविक, कोई रसायन नहीं इसमें कि हमने कहीं कोई कीटनाशी डाल दिए हों। हेल्थ पॉइंट आदमियों को हमने हमेशा खाया। और अब जहाँ चल रहे हैं आप, ये हमारे उनके हाथों कर कमलों द्वारा लगाए रोपित किया गया कदम का पौधा है। और ये भी 2 साल ये भी 2 साल का है। उसका हेल्थ देख लीजिए, नहीं हेल्थ देख लीजिए, मतलब हेल्थ में कहीं रुकावट देख लीजिए। और आप राकड़ जमीन, बुंदेलखंड की राकड़ जमीन में खड़े हैं,
किसी किसान से पूछेगा तो वो आपको राकड़ जमीन की परिभाषा बता देगा कि होती क्या है। इसमें देखिए मैं समझता हूँ कि 10, 20, 25 फुट के आसपास आप हेल्थ देखते हैं और डाया इसका ये 10 फुट पे जा रहा है। जी आप अगर इसको देखें वहाँ से यहाँ तक 10 फुट की लेंथ मिलेगी आपको। तो ये इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि पौधों का जो स्वभाव है उसके दृष्टि से आपने उसे अगर सब कुछ उपलब्ध करा दिया तो उसको उसकी बढ़वार में कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी एक ऑर्डर बनाया था। ये हर श्रृंगार जो है ये हर श्रृंगार का पौधा है और सुबह इसमें बहुत फूल फिर उसके बाद में ये नीचे बिक जाता है। ये पौधा औषधि पौधा है जिनको साइटिका हो जाती है, साइटिका पैर में की नसों में दर्द हो जाता है, इसके पत्तों का काढ़ा पीने के लिए वैद्य जी रिकमेंड करते हैं और उसमें ये औषधि है। और ऐसे मैंने कई पौधे कारण से लगा दिए। 2 साल की मुलाकात में करिए आप इस पौधे को देखिए, इस पौधे का हेल्थ देखिए और पूरा जैविक प्रबंधन है, पूरा जैविक प्रबंधन। इसके अंदर क्या रहता है? बीज है। हाँ, बीज है। जब मैच्योर हो जाता है ये तो ये उगता भी है, निकलता भी है। शुक्रवार जी ये कहाँ पाया जाता है जी? ये कहाँ पाया जाता है? ये तो ऑर्नामेंटल प्लांट है, कहीं भी मिल जाता है। कहीं भी मिल जाता है। मंगाए हुए जाए सारा नर्सरी से ही मंगाए हैं। ऐसा फूल बड़ा खूबसूरत है। बड़ा देखो ये मेंटेन नहीं हुआ, वरना ऐसी कटिंग करते ना हम। अच्छा तो एक जैसे कैप का ऊपर का तल्ला होता है, इस टाइप में पूरे फूलों का ऐसा फोकस है। अच्छा और बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमी है बेटा। वो पौधे हैं, पौधे हम किसी भी शेप में दे सकते हैं, इसलिए शेप दिया गया। अब हमारी कटिंग अब तक हो जानी चाहिए। बोगनविलिया का बेटा की बोगनविलिया की वैरायटी सफ़ेद वैरायटी है। अच्छा, वहाँ मिक्स है, खम्बा वैरायटी भी लगी है इसमें और मैंने बहुत अच्छी वेल है। अच्छा, बोगनविलिया किस काम में आता है सर? सजावट? बोगनविलिया सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट है और बाउंड्री के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। जैसे बुंदेलखंड में मैं ये किसानों से कहूँ कि इसकी अगर तुम बाढ़ लगा दो तो इससे बनबूज भी नहीं घुस सकता है। अच्छा, ये कटीला होता है, बड़े सख्त कांटे होते हैं, तो बनरोज भी नहीं घुस सकता है। और देखिए मैं ये बेल भी मैंने बहुत सारी लगता है। ये मेरी टिकोमा बेल। क्या नाम रहता है? टिकोमा? टिकोमा वाइन। अच्छा टिकोमा वाइन बोलेंगे। अच्छा। ये बहुत सारे फूल देंगे, बहुत सारे। पूरा घर इसकी बहुत फोटो लोग लेते हैं। पिछले साल भी बहुत अच्छा फोकस है। ये पानी की टंकी बनाई गई, यहाँ पे इसमें फ्रिज लगाने का प्लान है। फ्रिज लगा देंगे, जो लोग आएंगे जाएंगे वो पानी पीते रहेंगे। और ये रात रानी का पौधा है सर, देखिए यहाँ देखिए। ये देखिए, ये जैस्मिन बताई थी, ये हमारा अलमोंडा है। ये मेरा अलमुंडा है और बड़ा बहुत अच्छा डेवलप है, मेरी हाइट पर तो है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पौधों की दुआएं मिलेगी, मेरी ज़िंदगी और लंबी हो जाएगी। 4 सांसें इनके नाम की भी मुझे मिलेंगी। है पौधा है, इसमें देखो ब्लूमिंग हो रही है अभी। ये बहुत सारा फूल आएगा और रात में जब यहाँ से भी कोई निकलेगा तो उसको महक से तर कर देगा। उसे एक बार जरूर एहसास होगा कि मैं कहीं से गुजर रहा हूँ। ऐसी स्थिति होती है। सर आपने आज हमें पूरे पार्क का विजिट करवाया और हमने देखा बहुत दूर दराज से जो आप पौधे मंगवाए हैं, बड़ी कठिन मेहनत के बाद में पौधों में ऐसा रूप ले पाए हैं। अच्छा, अब यहाँ सुमेरपुर के जो युवा हैं, जो आगे आने वाली न्यू जनरेशन है, उसके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहिए? हम अगर अपनी अगली जनरेशन को कुछ दें तोहफे के रूप में दें तो इनको 2 बूंद पानी का जल प्रबंधन करके दें, जो पानी समाप्ति की तरफ जा रहा है। दूसरा, इनकी सांसों के लिए हम ऑक्सीजन दें
ऑक्सीजन हम पेड़ पौधे लगा के उस रूप में दें। ऑक्सीजन के हम ऐसे फार्म डेवलप करें, किसानों की सहभागिता लें और किसानों को कृषि वानिकी शस्य उद्यानीकरण के साथ में उनके नियोजन तैयार करें खेत से और उनको आगे बढ़ाएं। और बहुत जो अभी आपने कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी देखी, ये समस्या दोबारा नहीं दोहराने दें। यही तोहफा हम, यही संदेश अगली पीढ़ी के लिए हम देना चाहते हैं कि हर बच्चा एक एक पौधा अपने नाम का लगा ले और अपनी लगाए गए पौधे की ऑक्सीजन ले। ये अच्छा होगा। मैं तो कहता हूँ कि मेरी दौलत ले लो, मेरी शोहरत ले लो और ले लो मेरी जिंदगानी, लेकिन वापस कर दो वही हरितमा और वर्षा का पानी। मुझे वो वापस कर दो जो हमारे कल धरोहर के रूप में हमारे बुजुर्गों के हाथ में था। आज हमने 50 साल में सारा का सारा हमने पता नहीं किया, नाश किया, पौधे काटे, पौधे लगाए नहीं, वनावरण घटता चला गया, जनसंख्या बढ़ती चली गई, ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता बढ़ती चली गई और हम आज इस स्थिति में हैं कि हमें ऑक्सीजन का अभाव तो साक्षात हमने कोरोना काल में जो देखा कि ब्लैक मार्केटिंग भी हुई और जीवन दांव में लगे और जिसको ऑक्सीजन नहीं मिली वो जिंदा नहीं रहा, उसको बेबस जाना पड़ा। उस बेबसी का दावा हम ये करते हैं कि अगर हमारी आगे वाली जनरेशन हमारे इस संदेश को आगे बढ़ा ले जाए, मैं चार सांसें मेरी और हैं जिनको मैं हरितमा लगाने में ही गुजारूंगा। अगर मुझे वो साथ होके अगर खड़े हो जाए तो मैं एक दल बनाने की भी बात सोचता हूँ। मैं हरित सेना बनाना चाहता हूँ, बच्चों के साथ में, जवानों के साथ में, किसानों के साथ में, और उसके थ्रू हम बस वृक्षारोपण की बात करना चाहते हैं और इस हो रहे जलवायु परिवर्तन को भी रोकना चाहते हैं। यही मेरा संदेश है कि आगे हरितमा और पानी, मैंने जल संरक्षण की बात कही थी, हमारा गिरता हुआ भूगर्भ जल का स्तर हमें बेहाल कर रहा है। हम अभी पहले स्टेटा में थे, अब हम दूसरे स्टेटा में पहुंचे। पूरी जनसंख्या का दबाव, जनसंख्या भी बहुत गुणित अनुपात में बढ़ती है, 10% बढ़ जाती है 10 साल में। तो इस तरह से ये लोड, उनके भरण पोषण का लोड, सब पानी कितने कंजप्शन कितना बढ़ रहा है ये आप देख रहे होंगे। हमने अगर वर्षा जल को खेत पे नहीं रोका, किसानों को नहीं मदद किया, तो हम कल पानी पीने के लिए हमें पीने को पानी नहीं होगा। सरकार इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, वर्षा जल संचयन लाभ दे रही है किसानों को, उनके सहारे वो खुदे जा रहे हैं और उनको 50% अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है। ये सबसे अच्छी स्कीम बुंदेलखंड के लिए और बुंदेलखंड में हरितमा विकास के लिए बुंदेलखंड एवं बिंद क्षेत्र में बागवानी रोपण कार्यक्रम, ये सफल कार्यक्रम है हमारा इस बुंदेलखंड जोन के लिए, इस विंध्याचल क्षेत्र के लिए, जो हरितमा और वनावरण बढ़ा रहा है, इसकी हमें आज बहुत आवश्यकता है। सबसे अच्छा प्रोग्राम सिद्ध हुआ है, लोगों ने, बहुत किसानों ने बाग रोपित किए हैं और सफल हुए। पहले तो परसेंटेज कम था, लेकिन मैं इस परसेंटेज से बहुत खुश हूँ। मेरे किसानों ने बहुत सहकारिता इसमें दी है और जन सहयोग ये होना चाहिए, घर घर हरियाली होना चाहिए, हर घर में पौधे होने चाहिए। उसके लिए मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जो से मुझे तकनीकी मदद मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। कुछ पौधों की बात होगी, मैं मंगवाने को तैयार हूँ। वो जैसे भी हो, मैं हर तरह से उनके लिए हरियाली विकास के लिए मेरा समर्पित जीवन है और मेरी आखिरी सांसें भी हरियाली में ही जाएंगी, ये मुझे पता है। मैं इसी बात के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जैसा कि सर ने बताया, सर के बताए हुए राय पर चलने की बहुत ही हमें आवश्यकता है, क्योंकि सदियों से जानते आए हैं, देखते आए हैं और कुदरत की मार झेलते चले आए हैं। ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है सूखा क्षेत्र कहलाता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की उपलब्धि शायद पॉसिबल नहीं थी, लेकिन सर के अथक प्रयास से देखने को मिली। और सर ने जो बात कही, इस बात पे इनके राह पे हमें चलने की सख्त आवश्यकता है। अगर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अगर कुछ हम देना चाहते हैं तो इनकी राय पर चलना बहुत ही अति आवश्यक।
आइए अब आपको मिलवाते हैं गायत्री कुंज के जो मालिक हैं उनसे, जो यहाँ पे देख रेख करते हैं और अपना पूरा समय इस पार्क में देते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। क्या नाम है सर आपका? अच्छा, कितना समय देते हैं आप पार्क में? पार्क में जो पार्क का टाइमिंग है वो टाइम से खोलता हूँ, और जो भी देख रेख होती है यहाँ पे पौधे लगाना, बुराई करना, घास निकालना, वो पूरे काम नहीं करते हैं। अच्छा सर, इनके हाँ, इनके बारे में ये कि हमारे शिव कुमार जी जी। हैं और इन्होंने अटूट मेहनत शुरू से, जिस दिन से पहला पौधा लगाया था जमीन गुड़ाई की, तब से और मेरे लास्ट तक आज तक ये अनवरत मेहनत कर रहे हैं। और आपने देखा कि आंधी से भी मिले, काम करते भी मिले। ये सबसे अच्छे वर्कर इस नगर पंचायत के हैं और इनकी भी बहुत बड़ी सहभागिता कटिंग में, लान काटने में और खाद देने में ये पूरी है। मैंने इनको तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया और वो जो मैंने कहा था कि जैविक प्रयोगशाला बनाई मैंने, वो उसका सहायक के तौर पे उन्होंने मैंने इसे सिखाया, सारे इसको गुण सिखाए। और मेरी दुआएं हैं कि ये एक अच्छा उद्यान का एक अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा एक्सपर्ट बने। ये मेरी इसके लिए दुआएं हैं और जो शेष है मैं इसको और आगे सिखाऊंगा। सर के लिए क्या कहना चाहेंगे आपको? जैसे सर ने आपको इतना सब कुछ ट्रेंड किया, इतना समय दिया, आप भी हमें दे रहे हैं। सर ने मुझे शुरू से सपोर्ट किया जी, और मुझे काम में भी जो प्रोत्साहन मिला। इसके पहले कभी आपने ऐसा कुछ काम किया था? नहीं, कभी नहीं किया था मैंने, लेकिन जब से मैं आया मेरे को एक चीज़ का इन्होंने नॉलेज करवाया, कैसे क्या करना है, जैविक कैसे बनाना है, कैसे गुड़ाई, कैसे पौधे लगाना है बाकायदा। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने सर का, इन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज गायत्री कुंज का माली तो पौधे की जो भी गुड़ाई निराई है और कटिंग वगैरह सब आप कर लेते हैं? सर ने आपको सब कुछ सिखा दिया? सिखाया और मैं फिलहाल तो कर लिया। अच्छा, अकेले करते हैं आपके सहयोग में? नहीं, सहयोग में अगर ज़्यादा काम हो जाए तो ले लेता हूँ साफ़ सफाई के लिए। अच्छा, बाकी जो काम है सब नहीं करता। किस प्रकार से मेंटेन करते हैं आप पार्क को प्रतिदिन के अगर देखें तो? हाँ, प्रतिदिन जो भी लान की लान 4 भाग बनाए हैं, 4 शिफ्ट में एक लान। एक लान जो है, अच्छा, उसके 4 प्रति कटिंग और घास वास निकालना। अभी तक कोई ऐसी दिक्कत आई पार्क में कि जैसे लोग आते हैं किसी प्रकार का व्यवहार करना, ऐसा कुछ? पब्लिक तो देखिए कई प्रकार की है और काफ़ी समस्याओं को आपका सामना करना पड़ता सारी है। समस्याओं को झेलना पड़ता है, लेकिन उनके साथ भी बड़े हिसाब से डील करना पड़ता है। जो जैसा आदमी है उसके साथ भी ऐसे ही शालीनता से पेश आके उनको बड़े प्यार से समझाना पड़ता है और समझते भी। वैसे प्रतिदिन कितने लोग आ जाते होंगे? अब प्रतिदिन सुबह तो आप देख रहे हैं यहाँ से मॉर्निंग वॉक के लिए कम से कम 100-150 लोग आते हैं। अच्छा, कुछ महिलाएं भी आती हैं, बच्चियाँ भी आती हैं, हर प्रकार के लोग हैं और आते हैं यहाँ वर्जिश करते हैं, घूमते फिरते हैं और वातावरण का लुत्फ उठाते हैं और वही उसी तरीके से शाम को भी। अच्छा, जब गार्डन नहीं था तब तो फिर यहाँ लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा? क्योंकि यहाँ सुमेरपुर के अंदर सिर्फ पहला गार्डन है और लोग बड़ा आश्चर्य मानते हैं कि सुमेरपुर के अंदर एक उद्यान बना और कहते हैं। आपको पहले कभी ऐसा लगा था कि यहाँ पे गार्डन होगा? हमें तो अनुमान नहीं था कि ऐसा कुछ होगा सुमेरपुर में, लेकिन हुआ। और इनकी साथ सजावट में भी साहब ने हमारे बहुत सहयोग किया और इनकी बदौलत से ही आज ये गार्डन में चमक रहा है। जी।